हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। इससे पीछे के वीडियो में हमने जाना है यूपीएससी क्या है, उसके कितने चरण हैं, उसमें कितने पदों पर भर्तियां निकलती है, यूपीएससी किन किन पदों पर अधिकारियों का चयन करता है, यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी पात्रता क्या है, यूपीएससी एग्जाम के महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन से हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता है और वो सारी छोटी बातें जो एक यूपीएससी कैंडिडेट को पता होना आवश्यक है। और आज हम जानेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और यूपीएससी की तैयारी के लिए सही एवं सटीक रणनीति क्या होना चाहिए। इससे पीछे हम ये जान चुके हैं कि यूपीएससी के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। आगे हम जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस, मुख्य परीक्षा के सिलेबस और उन विषय के बारे में जानेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए पढ़ना है। सबसे पहले प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर 1। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं शामिल हैं। और पेपर 2 में बोधगम्यता, तार्किक, संख्यात्मक यानी कि सीसेट शामिल होते हैं। और मुख्य परीक्षा को देखें तो इसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। इनमें भी भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल, समाज शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि जैसे मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो इनमें भी इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं शामिल होते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं, जो पेपर ए कोई भी एक भारतीय भाषा आपको चुनना है और पेपर बी अंग्रेजी भाषा जो कि अनिवार्य है। उसके बाद होंगे निबंध के पेपर और वैकल्पिक विषय के पेपर। अब अगर हम दोनों परीक्षाओं को देखें, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, उनके विषयों में हमें इतिहास को पढ़ना ही है, भूगोल को पढ़ना ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना ही है, अर्थशास्त्र दोनों में होते हैं, पर्यावरण दोनों के लिए पढ़ना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के लिए, समसामयिक घटना ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सीसेट प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि दोनों की तैयारी के दौरान आपको पढ़ना है, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब हमें सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। अब हम जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें। तैयारी शुरू करने से पहले एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहले होने वाला है तो हम प्रीलिम्स की तैयारी पहले करेंगे और मेंस के बाद में। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के सेम ही हैं, लगभग सेम ही हैं। वैकल्पिक विषय और सीसेट को छोड़ने के बाद आपको वो सारे विषय जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार करने हैं, वो सभी सेम हैं। चलिए अब जानते हैं तैयारी शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री की तैयारी करना है तो उसके लिए आपको 6ठी से 12वीं तक के एनसीईआरटी जो कि बेसिक के लिए होगा। बेसिक के लिए इसलिए क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में बेसिक कॉन्सेप्ट अहम रोल निभाता है। तो हिस्ट्री के लिए बेसिक 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी। पहले हम बेसिक तैयारी कहाँ से करें ये जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चलेंगे। तो हिस्ट्री के लिए बेसिक तैयारी आपको 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी से करना है। जियोग्राफी के लिए 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के लिए कक्षा 9 और 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के लिए 11th का केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वो स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने हैं जो कि मैं आपको पढ़ते समय बता दूंगा। और 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी जो कि एक सिलेक्टिव टॉपिक के साथ तैयारी करना है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, पीआईबी की वेबसाइट, पीआरएस की वेबसाइट और द हिंदू को फॉलो करना है। उसके बाद आता है नीति शास्त्र यानी इथिक्स। इसके लिए मैं पीवाईक्यू, नोट्स, प्रैक्टिस और प्लेलिस्ट सभी करवाने वाला हूँ। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर ये सभी के लिए अलग हो सकते हैं, फिर भी पीवाईक्यू, नोट्स, प्रैक्टिस और प्लेलिस्ट ये सब मैं करवाऊँगा। और इसके शुरुआती तैयारी के लिए बेसिक चरण यही हो सकता है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए हमारा होता है सीसेट।
इसके लिए भी PYQ नोट्स प्रैक्टिस प्लेलिस्ट मैं करवाने वाला हूँ। ध्यान रखेंगे, एक बार जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ना है। और अगर बिना बेसिक तैयारी के अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठा लेते हैं तो आपका माथा फट जाने वाला है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे वो अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके माथे के ऊपर से जाने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए अब जानते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक्स, एंशियंट के लिए RS शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। इसके अलावा आपको कोई रिसोर्स को फॉलो नहीं करना है। जियोग्राफी के लिए GC लियोंग, एटलस और मैप का सहारा लेंगे और PYQ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत और PYQ। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह और PYQ। उसके बाद इन्वायरमेंट, इसके लिए आप शंकर IAS की बुक देख सकते हैं और PYQ के क्वेश्चन, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इसे देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन UPSC के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। हाँ, आप न्यू इन्वेंशन पे ध्यान दें जो कि बार बार न्यूज में आ रहे हैं, और नए रिसर्च के बारे में जानकारी रखें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। बहुत सारे न्यूज़पेपर को फॉलो करने से सिर्फ माइंड का खिचड़ी होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और PIB की वेबसाइट, PRS की वेबसाइट और द हिंदू, इसे आप देख सकते हैं। बाकी बात नीति शास्त्र, वैकल्पिक विषय और CSET, इसके लिए PYQ नोट्स प्रैक्टिस और प्लेलिस्ट जो कि मैं खुद आपको करवाने वाला हूँ। अब हम जानते हैं UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के लिए सही एवं सटीक रणनीति क्या होने वाला है। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी विषय उठा के आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक ही विषय को बार बार रट रहे हैं, समय अवधि का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। याद रखेंगे, एक सही वे में तैयारी आपके सिलेक्शन चांस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है औरों के मुकाबले। तो यहाँ पर हम जानेंगे सही ऑर्डर क्या है विषय को पढ़ने का। सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं और जिनके क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर में आते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र। और प्रीलिम्स के लिए CSET जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CSET में बहुत से छात्र मेरिट लिस्ट में आने से रह जाते हैं। वो GS में अच्छा कर लेंगे लेकिन CSET के कारण मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। तो हमें CSET पे शुरू से ही ध्यान देना है, इसे हम इग्नोर कभी भी नहीं करके चलेंगे। ये आपके तैयारी का पहला स्तर है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, CSET को लेकर पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाए। उसके बाद हम दूसरे स्तर में भी उन्हीं सब्जेक्ट को देखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इन्वायरमेंट, साइंस, ऑप्शनल पेपर और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और ये कोई 6 से 7 महीने का नहीं, पूरे 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी आते हैं। तो दूसरे स्तर में हम इन्वायरमेंट, साइंस, ऑप्शनल पेपर और करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। और जब हम तीसरे स्तर की तैयारी शुरू करेंगे तो उससे पहले हमारा आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने से लग भी रहा है। तीसरे स्तर की तैयारी में हम इथिक्स को पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, PYQ लगाएंगे और ऑप्शनल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम रिवीजन और मॉक टेस्ट करेंगे। इतने बड़े सिलेबस को तैयार करने के लिए यह एक सही एवं सटीक रणनीति है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे तुक्के में लिख दिया हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी लिखने या फिर कुछ भी बताने से पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे वेबसाइट देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ और 2-4 बुक भी पढ़ लेता हूँ ताकि जानकारी आपको सही एवं सटीक दे सकूँ। अब एक और बात, हमने सभी विषय के नीचे में यहाँ पर ये पहले से ही लिख दिया है कि वो सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए, और उस सब्जेक्ट को एक दिन में कितने घंटे देना है। जैसे कि हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है और 2 आवर पर डे इसकी तैयारी में आपको देना ही देना है। इसी तरह सभी विषय के नीचे में मैंने लिख के बताया है, आप इसे जरूर ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पहले से पता रहे कि कौन से सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए है और कौन से सब्जेक्ट मेंस के लिए है। अब एक ऐसा सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तैयारी करते समय एक साथ कितने विषयों को पढ़ना चाहिए। देखिए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, यह आपकी व्यक्तिगत क्षमता,
समय और तैयारी के स्तर पर निर्भर करता है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 विषयों को तो पढ़ना ही चाहिए ताकि आपको पढ़ते समय बोरिंग फील ना हो। ऐसा करने से कई फ़ायदे हैं। चलिए जानते हैं एक दिन में 2 से 3 विषयों को पढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। विषयों में रुचि बनी रहती है। लगातार एक ही विषय पढ़ने से बोरियत हो सकती है। जब आप अलग अलग विषय पढ़ते हैं तो दिमाग तरोताज़ा रहता है और आपकी रुचि भी बनी रहती है। दूसरा है सब्जेक्ट को आपस में आप जोड़ पाइएगा। यूपीएससी का सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है। जब आप अलग अलग विषय पढ़ते हैं तो आप उन्हें आपस में जोड़ पाते हैं, जिससे आपकी समझ और भी गहरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप अर्थशास्त्र में गरीबी को पढ़ेंगे तो आप उसे सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं जो राज्य व्यवस्था का हिस्सा है से जोड़ पाएंगे, जो कि पढ़ने में और भी ज़्यादा रुचि पैदा करेगा। तीसरा फायदा आपको ये मिल सकता है कि आपके दिमाग को आराम मिलेगा। अगर आप एक ही तरह के विषय जैसे सिर्फ इतिहास को ही लंबे समय तक पढ़ते हैं तो दिमाग थक सकता है। अगर आप गणित जैसे विषयों के बाद इतिहास या भूगोल पढ़ते हैं तो इससे दिमाग को एक तरह का ब्रेक मिलता है और आपका दिमाग एक फ्लो में काम कर पाता है। अब इतने सारे बातों को जानने के बाद एक बात और जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि तैयारी के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, अलग अलग छात्र के लिए अलग अलग टाइम टेबल वो अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए, जो कि एक सही टाइम टेबल माना जाता है हमारे मस्तिष्क और हमारे ग्रहण करने के अनुसार, वो है सुबह का समय। आप सुबह के 6 से 8 यानी 2 घंटे करंट अफेयर्स और अखबार को दे सकते हैं और उसके बाद 8 से 10 2 घंटे किसी भी सब्जेक्ट, आप उसमें हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, जो आपके मनपसंद सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ना चाहते हो वो उठा लीजिए और उसे पढ़िए। क्योंकि सुबह के समय आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है और आप कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी सीखते हैं। उसके बाद आप दोपहर में ब्रेक ले सकते हैं, उसमें आप अपने रोज़ाना के काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम के समय में किसी और सब्जेक्ट को 2 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं, 2 से 4, या फिर आप जिस समय में कंफर्टेबल हो उस समय में किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। और शाम के 4 से 6 2 घंटे आप सीसेट, कोई वैकल्पिक विषय, मॉक टेस्ट, ये सब दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है। आप अपने नीड के हिसाब से अपना रूटीन तैयार कीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई को बोरिंग ना होने दें और हर दिन कुछ नया सीखें। बाकी की बातें आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।